देखिए मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जो जेल से बाहर आ गए हैं, संबोधन हो रहा है और ये कहते हुए नजर आए कि उनके खिलाफ जो है साजिश रची गई, लेकिन आखिरकार जीत सच्चाई की हुई है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से आपको लेके चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर देखिए जघन्य अपराध हुआ है। एक लड़की की हत्या कर दी जाती है अस्पताल के अंदर से ही, और लगातार देखिए अब इसे लेकर जो है छात्रों के अंदर रोष दिखाई दे रहा है, नाराजगी देखने को मिल रही है। अब इसे लेकर बीजेपी भी लगातार पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर जो बेटियां हैं वो कहां सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि अस्पताल के अंदर जिस तरीके से ये हैवानियत की गई है, ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं। लेकिन नाराजगी इसलिए क्योंकि जो अब छात्र हैं, जो उस अस्पताल में काम करते हैं, खास करके जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, वो अब न्याय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उनके साथी की हत्या हुई है। यह हत्या किसने की है? क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि इस लड़की ने आत्महत्या की है, लेकिन इसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आए, उसके बाद जो पुलिस ने बयान दिए हैं, इसके बाद साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। रेप के बाद यह हत्या की गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए तमाम चीजें स्पष्ट हो रही है। लेकिन अब तक देखिए आखिरकार जो पश्चिम बंगाल सरकार है, इस पूरे मामले में कुछ भी कहती हुई नजर नहीं आ रही। खास करके ममता बनर्जी ने अब तक इस पूरे मामले को लेकर एक भी बयान नहीं दिया है। ऐसे में अब सियासत जो है इस पूरे मामले को लेकर भी देखने को मिल रही है। लेकिन लगातार जो हम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कि छात्रों का गुस्सा चरम पर है और मांग ये कह रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। पश्चिम बंगाल से हर बार ऐसी तस्वीर सामने आती है जो हैरान भी करती है, परेशान भी करती है। क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ है, किस तरीके से एक लड़की के साथ अस्पताल में देखिए ये जघन्य अपराध होता है, लेकिन अब तक सरकार इस पूरे मामले में चुप क्यों बैठी है, इसी से जुड़ी आपको पूरी रिपोर्ट दिखाती है। को रेप करके खून किया गया है। हम लोग सीबीआई चाहते हैं। असॉल्ट हुई है, स्टैटिक का उनके ऊपर निशाना है, तो कोई तो बहुत बड़ा हरकत हुई है। माँ, माटी और मानुष, ये वो तीन शब्द हैं जिनके इर्द गिर्द पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीति घूमती है, या फिर यूं कहें कि वो इन्हीं तीन शब्दों की राजनीति करती है। लेकिन उनके राज में ना माटी की रक्षा हो पा रही है और ना मानुष की। अब ऐसा क्यों, वो भी समझना जरूरी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इस वक्त उबल रहा है, कारण महिला डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मामला आरजीकर अस्पताल का है, जहां सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद किया गया। दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर चोट के निशान थे। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाएं हाथ और होठों पर भी चोट के निशान मिले थे। महिला डॉक्टर की मौत के बाद परिवार रेप और हत्या की आशंका जता रहा है, तो वहीं छात्रों में उबाल है। अस्पताल में काम बंद कर छात्रों ने कैंडल लाइट मार्च भी निकाला, न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। शुक्रवार की सुबह सरकारी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर का शव मिला, तो छात्रों के साथ साथ बीजेपी ने खूब हंगामा किया। बवाल बढ़ा तो जांच शुरू कर संजय नाम के एक शख्स को दबोचा, जिससे पूरी रात पूछताछ की गई। सवाल जवाब के दौरान आरोपी ने कई और नाम लिए, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस पर भी मामला शांत नहीं हुआ तो ममता सरकार ने विशेष जांच दल का गठन किया, जिसमें 11 लोगों को समिति का सदस्य बनाया गया, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पोस्ट कर दावा किया कि जांच समिति में 11 सदस्य हैं, जिसमें 2 इंटर्न को टीएमसीपी का सदस्य बनाया गया है, जिनके नाम रिजन बागची और शरीफ हसन हैं। ये दोनों ही टीएमसी की सक्रिय सदस्य हैं। जांच समिति की संरचना को देखते हुए ये साफ है कि जांच पूरी तरीके से दिखावा होगी। घटना के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और ममता सरकार पर अपराध छिपाने का आरोप लगाया और सीबीआई जांच की मांग की गई। तो वहीं टीएमसी नेता ने भी मौत को हत्या माना और विसरा जांच से सारा सच सामने आने का दावा किया। जो जिस हालत में उनका बॉडी मिला गया, कम्प्लीटली निर्वस्त्र, इसको देखकर लगता है उसको रेप करके खून किया गया है। और ऐसे भी शाम के वक्त के बाद आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। हम लोग सीबीआई चाहते हैं। बात सच्चा है कि उनको मर्डर किया गया, बात ये भी सच्चा है कि निर्मम मर्डर है, लेकिन किस लिए है, अभी इसके लिए विशरा हो गया है। असॉल्ट हुई है,
स्टेपिंग का उनके ऊपर निशाना है, तो कोई तो बहुत बड़ा हरकत हुई है। महिला डॉक्टर की मौत के बाद जहां कोलकाता में बवाल मचा हुआ है, तो कई सवाल उठ रहे हैं। महिला के शरीर पर चोट के निशान कैसे आए? अस्पताल के अधिकारी इस मामले पर चुप क्यों हैं? आखिर क्यों मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता सरकार इस पूरे मामले पर चुप है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जो जेल से बाहर आ गए हैं। संबोधन हो रहा है और ये कहते हुए नजर आए कि उनके खिलाफ जो है साजिश रची गई, लेकिन आखिरकार जीत सच्चाई की हुई है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से आपको लेके चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर देखिए जघन्य अपराध हुआ है। एक लड़की की हत्या कर दी जाती है अस्पताल के अंदर से ही, और लगातार देखिए अब इसे लेकर जो है छात्रों के अंदर रोष दिखाई दे रहा है, नाराजगी देखने को मिल रही है। अब इसे लेकर बीजेपी भी लगातार पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर जो बेटियां हैं वो कहां सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि अस्पताल के अंदर जिस तरीके से ये हैवानियत की गई है, ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं। लेकिन नाराजगी इसलिए क्योंकि जो अब छात्र हैं, जो उस अस्पताल में काम करते हैं, खास करके जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, वो अब न्याय की मांग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए उनके साथी की हत्या हुई है। यह हत्या किसने की है? क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि इस लड़की ने आत्महत्या की है, लेकिन इसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आए, उसके बाद जो पुलिस ने बयान दिए हैं, इसके बाद साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। रेप के बाद ये हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए तमाम चीजें स्पष्ट हो रही है। लेकिन अब तक देखिए आखिरकार जो पश्चिम बंगाल सरकार है इस पूरे मामले में कुछ भी कहती हुई नजर नहीं आ रही। खास करके ममता बनर्जी ने अब तक इस पूरे मामले को लेकर एक भी बयान नहीं दिया है। ऐसे में अब सियासत जो है इस पूरे मामले को लेकर भी देखने को मिल रही है। लेकिन लगातार जो हम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कि छात्रों का गुस्सा चरम पर है और मांग ये कह रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि ये पहली बार नहीं है, पश्चिम बंगाल से हर बार ऐसी तस्वीर सामने आती है जो हैरान भी करती है, परेशान भी करती है। क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ है, किस तरीके से एक लड़की के साथ अस्पताल में देखिए ये जघन्य अपराध होता है, लेकिन अब तक सरकार इस पूरे मामले में चुप क्यों बैठी है, इसी से जुड़ी आपको पूरी रिपोर्ट दिखा रही है। को रेप करके खून किया गया है। हम लोग सीबीआई चाहते हैं। असॉल्ट हुई है, स्टेपिंग का उनके ऊपर निशाना है, तो कोई तो बहुत बड़ा हरकत हुई है। माँ, माटी और मानुष, ये वो तीन शब्द हैं जिनके इर्द गिर्द पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीति घूमती है, या फिर यूं कहें कि वो इन्हीं तीन शब्दों की राजनीति करती है। लेकिन उनके राज में ना माटी की रक्षा हो पा रही है और ना मानुष की। अब ऐसा क्यों, वो भी समझना जरूरी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इस वक्त उबल रहा है, कारण महिला डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मामला आरजीकर अस्पताल का है, जहां सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद किया गया। दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर चोट के निशान थे। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाएं हाथ और होठों पर भी चोट के निशान मिले थे। महिला डॉक्टर की मौत के बाद परिवार रेप और हत्या की आशंका जता रहा है, तो वहीं छात्रों में उबाल है। अस्पताल में काम बंद कर छात्रों ने कैंडल लाइट मार्च भी निकाला, न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। शुक्रवार की सुबह सरकारी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर का शव मिला तो छात्रों के साथ साथ बीजेपी ने खूब हंगामा किया। बवाल बढ़ा तो जांच शुरू कर संजय नाम के एक शख्स को दबोचा, जिससे पूरी रात पूछताछ की गई। सवाल जवाब के दौरान आरोपी ने कई और नाम लिए, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस पर भी मामला शांत नहीं हुआ तो ममता सरकार ने विशेष जांच दल का गठन किया, जिसमें 11 लोगों को समिति का सदस्य बनाया गया, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पोस्ट कर दावा किया कि जांच समिति में 11 सदस्य हैं, जिसमें 2 इंटर्न को टीएमसीपी का सदस्य बनाया गया है, जिनके नाम रिजन बागची और शरीफ हसन है। ये दोनों ही टीएमसी के सक्रिय सदस्य हैं। जांच समिति की संरचना को देखते हुए ये साफ है कि जांच पूरी तरीके से दिखावा होगी। घटना के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और ममता सरकार पर अपराध छिपाने का आरोप लगाया और सीबीआई जांच की मांग की गई। तो वहीं टीएमसी नेता ने भी मौत को हत्या माना और विसरा जांच से सारा सच सामने आने का दावा किया।
जो जिस हालत में उनका बॉडी मिला गया कंप्लीटली निर्वस्त्र, इसको देखकर लगता है उसको रेप करके खून किया गया है। और ऐसे भी शाम के वक्त के बाद आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। हम लोग सीबीआई चाहते हैं। बात सच्चा है कि उनको मर्डर किया गया, बात ये भी सच्चा है कि निर्मम मर्डर है, लेकिन किस लिए है अभी इसके लिए विशरा हो गया है। असॉल्ट तो हुई है, स्टैपिंग का उनके ऊपर निशाना है, तो कोई तो बहुत बड़ा हरकत हुई है। महिला डॉक्टर की मौत के बाद जहां कोलकाता में बवाल मचा हुआ है, तो कई सवाल उठ रहे हैं। महिला के शरीर पर चोट के निशान कैसे आए? अस्पताल के अधिकारी इस मामले पर चुप क्यों हैं? आखिर क्यों माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता सरकार इस पूरे मामले पर चुप है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।